If the radius of the earth decreases by 10%, the mass remaining unchanged, what will happen to the acceleration due to gravity? देखिए बच्चों, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो जी क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, where जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ. ओके, तो इनिशियली जी क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज बाय 10%, मास रिमेनिंग अनचेंज्ड. आपने रेडियस को 10% से डिक्रीज किया है, दैट मीन्स 100% जब था उसमें से 10% माइनस कर दीजिए तो 90% हो गया. तो अब जो जी न्यू आएगा क्या आ जाएगा, जी एम कॉन्स्टेंट, मास को कह रहा है कॉन्स्टेंट रखने, कॉन्स्टेंट रखेंगे. जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा. आर को अब की बार आपको क्या करना है बच्चों, 100% में से 10 माइनस कर दिया, कितना हो गया 90%. 90% पर मतलब डिवाइडेड बाय 100. ओके, परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, 90/100 और आर का स्क्वायर. अब आप कहोगे कि सर रेडियस को हमने डिक्रीज़ किया है तो जी की वैल्यू इंक्रीज़ होनी चाहिए. बिल्कुल, अभी आपको दिखेगा अभी कि जी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गया. क्यों? क्योंकि इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. 0 और 0 कैंसिल किया तो बच गया 9/10, 9/10 का 9/10 आर का स्क्वायर. क्या हो जाएगा बच्चों, जो जी न्यू की वैल्यू है ये आ गया हमारे पास जी एम अपॉन 9 का स्क्वायर 81, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर 100. 100 को ऊपर भेज देते हैं, 100/81 जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल सर न्यूमरेटर ऑफ कोर्स बड़ा है, 100 इज ग्रेटर देन 81, तो न्यूमरेटर बड़ा है, जी न्यू क्या हो गया, बढ़ गया. क्यों? क्योंकि आर आपने डिक्रीज किया है. ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2. अब क्या फाइंड करने कहा है, व्हाट विल हैपन टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन डिक्रीज बाय इंक्रीज बाय. तो बच्चों आपने खुद देखा है कि इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के ऑप्शन को तो आप ऐसे ही कैंसिल आउट कीजिए. इंक्रीज बाय 19%, इंक्रीज बाय मोर देन 19%. आइए अब देख लेते हैं एक बार. परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज स्मॉल जी विल बी न्यू, जी न्यू माइनस जी अपॉन जी इंटू 100. ठीक है बच्चों, जी न्यू कितना है 100/81 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस का जी क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन जी क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर. बच्चों क्यों ना जी एम कॉमन ले ले, है ना, जी एम कॉमन ले लिया तो 100/81 माइनस 1 अपॉन जी एम बाई आर स्क्वायर, और बच्चों इंटू 100 है, परसेंट है तो इंटू 100, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, इंटू 100 भी कीजिए, क्या आ जाएगा अपने पास 100/81 माइनस 1, तो एलसीएम ले लीजिए, 100 माइनस 81 अपॉन 81 इंटू क्या हो जाएगा 100, विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 81 19, 19 अपॉन 81 इंटू 100, 1900 डिवाइडेड बाई 81 43.45% आता है बच्चों, सॉरी 23.45%. तो 23.45% is of course more than 19%. So increases by more than 19% is our correct answer. Alright, increases by more than 19%.